जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण से 8वां अध्याय, जिसमें श्री विष्णु जी की आराधना और चारों वर्णों का धर्म वर्णन है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो व्यक्ति संसार को जीतना चाहता है वो जिस प्रकार जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। उन प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना करने पर व्यक्ति को जो फल मिलता है वह भी मुझे बताइए। श्री प्राशर जी बोले, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से प्राणी भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस फलों की जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, प्रभु की आराधना करने से वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तुमने पूछा कि प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना किस प्रकार की जाए, वो मैं तुमसे कहता हूँ। जो प्राणी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं वही प्राणी प्रभु श्री हरि विष्णु का आराधना कर सकते हैं। उनको संतुष्ट करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु जी का ही यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला प्राणी उन्हीं प्रभु श्री हरि विष्णु की हिंसा करता है, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु जी सर्वभूत में है। सदाचार युक्त प्राणी अपने वर्ण के लिए निहित धर्म का आचरण करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु की ही आराधना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं। जो प्राणी दूसरों की निंदा चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। जो पुरुष दूसरे की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं रखता, उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्राणी या वृक्षधारी या अन्य देवदारियों का अहित नहीं करता, उनसे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है, उनसे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों की तरह समस्त प्राणियों का शुभचिंतक होता है, वह सुगमता से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति का चित्त राग आदि दोषों से दूर है, जिस विशुद्ध चित्त वाले मन वाले व्यक्ति से प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव संतुष्ट रहते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण वर्ण धर्म या आश्रम धर्म क्या है। पंडित बोले, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण का कर्तव्य है वह दान दे और स्वाध्यायशील ब्राह्मण होना चाहिए, जो नित्य स्नान करने के बाद अन्य कर्म करे, औरों को पढ़ाई और न्याय से उपार्जित हुए शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल धन संग्रह करे, कभी किसी का अहित न करे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दे, अनेक योगों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। पितामह ब्रह्मा जी ने पशुपालन, वाणिज्य और कृषि करना ये वैश्यों को जीविका रूप में दिए हैं। शूद्र का कर्तव्य है कि वह द्विज जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उन्हीं से अपना पालन पोषण करे, अति नम्रता से सभी काम करे। हे राजन, शूद्र का भी कर्तव्य है कि वह दान दे, अपने कुटुंब के पालन के लिए समस्त जातियों से धन एकत्रित करे। सब वर्णों के लक्षण अलग अलग हैं, सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। 9वें अध्याय में ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात वेदों के अध्ययन में तैयार होकर ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सावधानी पूर्वक बालक को गुरु गृह में निवास करना चाहिए। वहाँ रहकर उसे सभी व्रतों का पालन करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे और गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर वह भी तुरंत खड़ा हो जाए और गुरु के चलने पर उनके पीछे पीछे चले। गुरु के बैठ जाने पर ही गुरु से नीचे स्थान पर बैठना चाहिए। कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करना चाहिए। वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर शिष्य गुरु जी की आज्ञा से गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से धन उपार्जित कर सामर्थ्य के अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। जो विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देशों के दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं, उनमें से जिनका कोई निश्चित घर या भोजन का प्रबंध नहीं होता,
उन सबका आधार और मूल गृहस्थ आश्रम है। ऐसे व्यक्ति जब घर पर आए तो उनका मधुर वचनों से स्वागत करें। जिस व्यक्ति के घर से अतिथि निराश होकर वापस लौट जाता है, वह अपने बुरे कर्म तो उनको दे जाता है और पुण्य कर्मों को ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि का अपमान करना, अहंकार और घमंड का आचरण करना, उसे देखकर पछताना, उससे कटु वचन कहना अनुचित है। जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्ण प्रकार से पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी स्त्री और पुत्रों को छोड़कर फिर अंत समय में वनाश्रम में प्रवेश करे। वन में पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति को धारण करे, और फिर वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीत और गर्मी को सहन करते हुए तप में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि नियत कर्मों का पालन करता है, उसके समस्त दोष अग्नि के समान भस्म हो जाते हैं। दैत्य आश्रम के अनंतर पुत्र, धन और स्त्री के स्नेह को सर्वथा त्याग कर चतुर्थ आश्रम, जिसे पंडितगण भिक्षु आश्रम कहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहिए। भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे और शत्रु मित्र आदि सभी में समान भाव रखे। फिर निरंतर सबके हित की भावना हृदय में रखते हुए सभी जीवों को वाणी और कर्म के द्वारा कभी भी दुख ना दे। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए, उस वक्त घर के समस्त प्राणियों को भोजन करना चाहिए, अगर वो भिक्षु की तरह उत्तम वर्ण में प्रवेश करना चाहते हैं। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसको कभी किसी से किसी प्रकार का भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर को प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जय श्री राम।